ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 5th January 1986 was a turning point in our life। एक ऐसा दिन था जिस दिन हमको एक दिव्यता की झलक मिला, एक नया परिचय मिला, एक नया रास्ता मिला, एक नया उमंग उत्साह में न्यू डायरेक्शन में चल पड़े। दैट वाज द गोल्डन लेटर डे, ए टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ। न्यू बात, अलौकिक बात था। बाबा का पहला लेसन शुरू हुआ था और पहला परिचय था। तो इससे पहले हमने 2 जन्म लिया था। एक जन्म लौकिक माता का गर्भ में लिया था। दूसरा जन्म था जब मैं 5-6 साल का था, एक तालाब के अंदर चला गया था और तालाब बहुत डीप था और अंदर में ऐसा मिरेकल था, स्विमिंग तो बचपन सीखा ही नहीं था। वो तालाब के बीच में ऐसा में कैसा पता नहीं झूमता था। मदर जब खाना खाने तालाब में आया, देखा पानी हिल रहा है और उनके मेरे फेस को देखा, फेस ऐसा ऊपर दिख रहा है। तो उन्होंने चिल्लाया, क्योंकि कितना तपस्या करने के बाद, शिव मंदिर में तपस्या करने के बाद, 7 बच्चे जाने के बाद 8वें गर्भ में एक पुत्र प्राप्त हुआ था। वो तालाब में देख के उनका होश बेहोश हो गया। सो चिल्लाते फादर आके देखे, तो फादर जब आ सके मैंने टर्न हो गया, ऐसा जो बोले थे टर्निंग हो गया। फादर कुड सी द थंब ऑफ माई लेग। वो तालाब को जंप लगाया, पानी से उठा के लाया और उठा के लाने के बाद तो मैं तो आई वॉज सेंसलेस। कुछ पंपिंग, ट्रेडिशनल सिस्टम में पंपिंग करके जो पानी अंदर गया था उसको निकाला और कुछ समय के बाद होश आया। दैट वॉज सेकेंड बर्थ इन माई लाइफ एंड 5th January 86 was third rebirth from Almighty। और ब्रह्मा बाबा का थ्रू से हमें ज्ञान सुना। सो आफ्टर कंप्लीटिंग पीजी इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, आई हैड जॉइंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भुवनेश्वर मेन ब्रांच। सो भुवनेश्वर मेन ब्रांच में व्हेन आई वाज वर्किंग, आई वाज स्टेइंग एट बीजेबी कॉलोनी। और बीजेबी कॉलोनी में सागर भाई का एक गीता पाठशाला था। वी वर जस्ट स्टेइंग नेक्स्ट टू दैट गीता पाठशाला। हमारा जब शादी हुआ था लिंगराज मंदिर में हुआ था, गंधर्व मत में माला एक्सचेंज करके शादी हुआ था। दैट टाइम में स्टेट बैंक में था। मेरा शादी में शायद 1200 लिंगराज अवड़ा सर्विस किया था स्टेट बैंक स्टाफ को। सो उधर रहता था। सो लाइक कि 8-9 महीना के बाद सो ललिता देवी बाजू पड़ोसी घर को गए थे। सरोजिनी माता ने उनको ये संदेश दिया कि भगवान के बारे में संदेश दिया, अगर ये ज्ञान आप सुनेंगे, 7 डेज कोर्स करेंगे तो आप मनुष्य से लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। तो ललिता देवी ने मेरे पास बताया, ऐसा इधर ज्ञान चल रहा है, कोर्स कर रहे हैं और 7 डेज कोर्स करेंगे तो ज्ञान में चलेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। सो ऐसा जब लक्ष्मी नारायण का नाम सुना, बहुत आकर्षित हुआ, अट्रैक्शन आया, अच्छा भी लगा। तो हमने ठीक है देखते हैं, अटेंड करते हैं, चल पड़े। ज्ञान 7 डेज कोर्स स्टार्ट किया एंड वही दिन संकल्प लिया। तो हमारा जो पिछला चाल चलन खान पान सब परिवर्तन हो गया, यू टर्न था, सब छोड़ दिया, शुद्ध अन्न स्टार्ट किया। तो उसके बाद हमने 7 डेज कोर्स कंप्लीट किया। सागर भाई, अशोक भाई के साथ हम दोनों गए और जैसा ही सेंटर में पहुँचे तो हमको इंट्रोड्यूस कर दिया। और जब हम दादी को पहले बार देखा तो वो क्या था, कैसा था? एक प्रत्यक्ष चैतन्य देवी हसीत चेहरा,
दिव्य दृष्टि, दिव्य गुणों में सुसज्जित देवी को देख के मेरा माने वो जो स्मृति पटल में अभी तक वो सीनरी, वो दृश्य सुरक्षित है। जब संदेशी दादी का नाम आता है मेरे को वही सीन आता है। प्रत्यक्ष देवी, हर्षित चेहरा, दिव्य गुण रे सुसज्जित श्रृंगारित देवी को देखते हैं। उनका जो मुस्कान और जो टूली देने का टाइम मधुर मधुर स्वर कितना हृदय स्पर्शी था, कितना अच्छा था। मैंने सोचा जीवन में पहले बार ऐसा एक चैतन्य देवी देखने को मिला। सो दैट वाज द सीनरी। अभी भी मानस पटल में प्रिंटिंग है। बहुत अच्छा साक्षात चैतन्य देवी धरती पर हम दर्शन किया था। सो दादी का शुभ भावना, शुभकामना, वरदान के साथ जो टूली दादी ने दिया, दृष्टि दिया, मुस्कान दिया और कितना अच्छा पालना दिया, वो हम साथ में लेके मुंबई चले गए। भुवनेश्वर से स्टेट बैंक छोड़कर मुंबई में देना बैंक में आई जॉइंड HRD स्पेशलिस्ट, HRD प्रोफेशनल एट कॉर्पोरेट ऑफ मुंबई। सो बाबा को साथ में गया। मुंबई लाइफ पहले बार ऐसा लाइफ मैंने कुछ पता ही नहीं था। बाबा को साथ में लेके मुंबई में कॉर्पोरेट ऑफिस में हेड क्वार्टर में 12 साल कार्य किया सफलतार सहित, रिकॉर्ड के सहित। इंडस्ट्रियल रिकॉर्ड हुआ, इंडस्ट्रियल लेवल में रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद बाबा ने पूना ले लिया। पूना में 7 साल के बाद फिर दिल्ली में जब था करोल बाग में पोस्टिंग हुआ एज ब्रांच हेड चीफ मैनेजर। सो बाबा का कमाल देखो। फिर उधर हमको करोल बाग में जो सेंटर है पांडव भवन में है, उधर आबू पर्वत में एक मकान मिल गया। दैट मीन्स ब्रांच ऑफिस, आश्रम एंड आनंद पर्वत रेसिडेंस। आश्रम बीच में था। सुबह क्लास होता था और शाम को जब ऑफिस से वापस आते थे फिर मेडिटेशन क्लास करके वापस चले जाते थे। सो ऐसा 3 साल करोल बाग में दादी, गुलजार दादी का भी पालना मिला था। गुलजार दादी हमेशा उधर जाते थे, उधर रुकते थे और उनका जो क्लास ब्रिजमन भाई का जो प्रेजेंस पांडव भवन में, ब्रिजमन डायरेक्ट पालना, डायरेक्ट क्लास, उनका जो अनुभव हमको सुनने को मिला। और पांडव भवन में एक विशेषता ऐसा था जो हर साल जो विंटर सीजन आता है दिसंबर जनवरी में रेस करते थे। और रेस में फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज मिलता था। सो हम दोनों जुगल, ललिता देवी और मैं, रेस में बहुत मज़ा लेते थे। विंटर है, ठंडा कपड़ा पहन के स्कूटर में बैठ के दोनों चला जाते थे। और हमको ने इस तरफ 3 साल का हम गुलजार दादी से फर्स्ट प्राइज लिया, क्योंकि दैट वाज ए गोल्डन पीरियड फॉर अस। इतना पुरुषार्थ करते थे, उमंग उत्साह भरा था। एक माने नंबर 1 तो लेना ही है। उसके बाद 3 साल करोल बाग के बाद बाबा ने राजकोट भेज दिया एज असिस्टेंट जनरल मैनेजर। आई वॉज पोस्टेड डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ देना बैंक राजकोट जोन, हैविंग 69 ब्रांचेस कवरिंग 11 डिस्ट्रिक्ट्स। राजकोट में 3 साल इतना पावरफुल नहीं रहा क्योंकि सेंटर डिस्टेंस था और वो डेप्यूटी जनरल मैनेजर होने के बाद बहुत बिजी रह गया, प्रेशर में आ गया, वर्क प्रेशर, टारगेट अचीव करना है, ये करना है। उसके बाद मैं बाबा को बोला था करोल बाग में मेरे को AGM बना देने का, बैंक ड्राइवर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, सेवा करने के लिए अच्छा। उसके बाद मेरे को प्रमोशन चाहिए ही नहीं। बाबा ने वही कर दिया, AGM करके राजकोट भेज दिया। राजकोट से फिर 3 साल के बाद भोपाल पोस्टिंग हो गया। भोपाल में एज ए डेप्यूटी जनरल मैनेजर। तो भोपाल में अवधेश दीदी, मैं फर्स्ट भोपाल में ज्वाइन करके सीधा आश्रम गया, अवधेश दीदी से मिला। अवधेश दीदी एक माने उनको जो मैं देखा वो भी एक देवी स्वरूप था। और उनको मैं पूछा, दीदी जी क्या आपके स्वर्ग में मेरे को एक सिटी मिलेगा, 15 दिन के लिए मिलेगा? उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कुछ लेटर मांगा नहीं, सीधा 1 मिनट क्या 30 सेकेंड में थोड़ा साइलेंट रहा और सोचा और को बोला, हाँ आपको हमारा स्वर्ग में एक सीट मिल जाएगा रहने के लिए। दैट वाज द कमाल। सो मैं फर्स्ट डे से ही आश्रम में रह गया। रानी दीदी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उन्होंने खाना खिलाता था, ब्रह्मा भोजन खिलाता था। कितना अच्छा पुरुषार्थ हुआ
3 साल भोपाल में ज़बरदस्त वो मैंने हुआ। उसके बाद उधर भोपाल में भी रेस होता था और हम दोनों जुगड़ फर्स्ट प्राइज ऑफ द डे से लिया था। तो संदेश दादी का जो पावरफुल संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना, जो फाउंडेशन इतना पावरफुल मजबूत हो गया था, पवित्रता का दृष्टि था। हमने सारा इंडिया में परिक्रमा किया, तो मुंबई, पुणे, दिल्ली, राजकोट, भोपाल, फिर बाबा ने भुवनेश्वर लाया। भुवनेश्वर में 28 फरवरी 19 में रिटायर्ड हो गया। उसके बाद गीता दीदी कमाल कर दिया। उन्होंने बोला आप जहाँ भी जाओ, जिधर भी सेवा करो, लेकिन ओम निवास में आपको रहना ही है। मैं बोला ये तो बाबा का कमाल है, तो एक रूम दे दिया। उस तरह के हम विश्व सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व सेवा करने का स्व परिवर्तन कर रहे हैं, अपने को सारा दैवी गुणों में इक्विप कर रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, मनसा सेवा संकल्प द्वारा कर रहे हैं अभी। लेकिन दादी जी का जो हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं 13 ईयर्स, 13 साल का जो श्रद्धा सुमन हम अर्पण कर रहे हैं। तो दादी जी का विशेषता हम देखेंगे तो सभी तो जिन्होंने दादी जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं, पालना लिए हैं, उनको तो साक्षात देवी है। तो दादी जी को मूर्ति अगर हम सामने लाते हैं, दादी जी का फोटो सामने लाते हैं, दादी जी का चैतन्य स्वरूप को हम सामने लाते हैं, तो पहला नंबर है वो है का स्वीटनेस, एवर स्माइलिंग, एवर चीयरफुल, सदा मधुर है, स्वीट है, स्वीटनेस। सो एस संदेश स्टार्ट्स फॉर एवर स्माइलिंग, एवर चीयरफुल, एक स्वीटनेस है। दूसरा जो ए है, अगर ये 13 विशेषता हम प्रैक्टिकल लाइफ में धारण कर सकते हैं, निभा सकते हैं, तो फिर ये दादी जी के लिए श्रेष्ठ श्रद्धा सुमन रहेगा। सो ये फॉर एक्सेप्टिंग ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ दादी ने सभी को बोलते थे ये बाबा का बच्चा है, राजा बच्चा है, बाबा का बच्चा है। सो इसलिए सभी को एक्सेप्ट करते, नेवर रिजेक्टिंग एनी सोल। शी वॉज वेलकमिंग ऑल सोल्स। एन स्टैंड्स फॉर नोबेलिटी, नो एंट्री टू निगेटिव थॉट्स। दादी इतना पावरफुल है, पॉजिटिव, पावरफुल, हमेशा एलिवेटेड थॉट्स, कभी निगेटिव संकल्प, निगेटिव बात सुनते नहीं थे कि उसके ऊपर बोलते ही नहीं थे, हमेशा पॉजिटिव एंड पावरफुल एलिवेटेड थॉट्स हाईएस्ट लेवल में रहते थे। डी स्टैंड्स फॉर डिवोशन, डेटी है, साक्षात देवी थे, चैतन्य देवी स्वरूपा थे। सो जो भी दादी को देखते थे उनका पूरा देवी डेटी जैसा लगते थे। और दादी ई स्टैंड्स फॉर एग्जेम्पलरी, एनकरेजिंग टू एवरी सोल, एक चुप सो द एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल थे, प्रत्येक थे हमारा लिए, सबके लिए दादी एक एग्जाम्पल, भुवनेश्वर सारा उड़ीसा वासियों के लिए। और ये स्टैंड्स फॉर सॉफ्ट स्पोकन, स्वीटनेस, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। वो हमेशा दादी बहुत कम बोलते थे और धीरे बोलते थे, इतना स्वीट मधुर बोलते थे। उन्हें बाबा ने बोला ना, हमेशा मुख से अनमोल रत्न, ज्ञान रत्न, सुखदायी बोलने का। सो दादी का मुख से जो अमृत धारा बहता था, अनमोल रत्न, वो हमेशा सामने वाले का दिल को टच करता था, सुखदायी होता था। एच जो है ह्यूमरस है, रमणीकता है, ऑनेस्ट है, ईमानदारी है। उनका तो पहले फर्स्ट माउंट आबू, जो कुछ भी है पहले सेवार्थ माउंट आबू को भेजना है। सो सब पहले प्रायोरिटी यज्ञ सेवा, और बाबा तो है स्व सेवा, हमारा सेवा करने के लिए। आई स्टैंड्स फॉर इंट्रोवर्ट नेट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। दादी हमेशा अंतर्मुखी रहते थे, इंट्रोवर्ट थे। उनका इनर ब्यूटी पूरा दैवी गुण में सुसज्जित था, फुल ऑफ इनर ब्यूटी, दैवी गुण। सो ये 8 विशेषता को तो सबको पता है, क्योंकि ये सब ने, भाइयों ने, अरुण भाई ने सबको सर्कुलेट भी किया है। लेकिन और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वो और 5 विशेषता हमको मिल जाएगा। सो दादी हमेशा ट्रस्टी बनकर चलते थे। बाबा बैठा है, निश्चिंत रहते, चिंता क्यों करने का, बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है, बाबा कर देगा, बाबा सब कुछ कर देगा। सो वो अपने ऊपर कुछ नहीं, ट्रस्टी बन के निमित्त भाव से वह चला रहे थे। दूसरा जो है वो हमेशा लूटस जैसा, माने सबसे न्यारा और सबका प्यारा, बाबा का प्यारा बच्ची है। 14 वर्ष जुगहटी में जो तपस्या साधना किया, जो प्राप्ति मिला, अनमोल रतन,
आदि रतन, वो हमारा उड़ीसा वासी को जो संदेशी दादी बाबा ने गिफ्ट दिया, एक अनमोल गिफ्ट था एंड प्रत्यक्ष देवी थे। सो लोटस जैसा कमल पुष्प समान सबसे न्यारा और सबका प्यारा बाबा का सबसे प्यारा बच्चे थे। अगर ये ट्रस्टी और लोटस, उसके बाद से क्या होता है, अपने को गेस्ट मेहमान समझते थे। वो बोलते थे मैं तो आया हूँ, उड़ीसा को आया एज ए गेस्ट, मेहमान समझ करके रखते थे। अब घर चलना है, तो वो जो उनका संकल्प रहता था, कुछ अटैचमेंट नहीं है, मेरा सेंटर, मेरा बच्चा, मेरा एरिया, ये ऐसा कुछ मुख से नहीं निकलता था। हम 2.5 दिन का ट्रस्टी है, नियमित है, बाबा का सेवा के लिए आए हैं। सो सेवाधारी बन के ये जो मेहमान समझ के करते थे, कभी अटैचमेंट में हमेशा डिटैच रहते थे। और वो उनका दादी को जो देखेगा होली हंस याद आ जाएगा, क्योंकि वो सदा जो है गुणग्राही है, विशेषता को देखते थे, वो विशेषता को पकड़ के और उनको सेवा में प्रयोग करते थे, यूज करते थे। सो गुणग्राही बन की विशेष आत्मा दादी जी थे। तो हमको वो मैसेज दे रहे थे, किसी का अवगुण मत देखो, ये बाबा का बच्चे हैं, राजा बच्चा है और उनके पास विशेषता भरपूर है। विशेषता को देखने का, आगे बढ़ने का और विशेष बन जाने का। सो होली अंश के साथ दादी हमारा मास्टर पालनहार थे। बाबा ने जैसा सर्व संबंधों से बच्चों को पालना देते थे, 350 से ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों को 14 साल जुग भट्टी में कितना माँ बाप का प्यार देते थे, अलौकिक प्यार देते थे। दादी से हम बाबा का प्रत्येक पालना लेते थे, कितना सुंदर पालना, अलौकिक पालना, दिव्य पालना, वो मास्टर पालनहार थे। सो आज का ये 13वां था स्मृति दिवस में दादी को श्रेष्ठ उपहार वही होगा जो हम ये 13 विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करेंगे। और इसमें हम देखो, एवर स्माइलिंग रहने का, चेयरफुल रहने का, स्वीट रहने का, एक्सेप्टिंग ऑल इरेस्पेक्टिव, सब बाबा का बच्चे हैं। नो एंट्री टू नेगेटिव थॉट्स, ऑलवेज पॉजिटिव पावरफुल एलिवेटेड थॉट्स जनरेट करने का। डिवोशन डेटी, चैतन्य देवी देवता जैसा हमको बाबा को प्रत्येक करने का, विश्व को प्रत्येक करने का। एग्जाम्पलर, सबको एनकरेज करने का, उत्साहित करने का, आगे बढ़ने के लिए, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाएंगे। बाबा जैसा बच्चों को हमेशा आगे रखते थे। तो मास्टर ज्ञान का सागर हो, मास्टर शांति का सागर हो, उस बच्चों को मास्टर करते आगे बढ़ाते हैं। सॉफ्ट सुबन, कम बोलने का, धीरे बोलने का, मधुर बोलने का, सुखदायी बोलने का। और रमणीकता, ऑनेस्ट, ईमानदार, यज्ञ प्रति ईमानदार रहने का, ऑनेस्ट रहने का और रमणीकता से रहने का। इंट्रोवर्टनेस में अंतर्मुख के रहने का, इनर ब्यूटी को देखने का, इनर ब्यूटी दैवी गुणों से सुसज्जित करने का। ट्रस्टी बनकर बाबा बैठा है, उसको ट्रस्ट निश्चिंत रहने का, यज्ञ प्रति बाबा प्रति निश्चिंत रहने का, निश्चय बुद्धि विजयंती। और लोटस जैसा सबसे न्यारा और सबका प्यारा बन के रहने का। मेहमान समझ की अब घर चलना है, इसलिए तैयार करने का, तीव्र पुरुषार्थ करने का और जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ने का तीव्र पुरुषार्थ। अभी चलने का नहीं, दौड़ने का नहीं, अभी उड़ने का। सोहुली अंश सब बन की सबका एक एक का विशेषता को देखने का और विशेषता को ही शेयर करने का। अब गुण नहीं देखने का, कचरा नहीं उठाने का। सबके पास सो बाबा का बच्चे हैं, बाबा ने सिलेक्ट किया है, सो विशेषता को देखी हमको विशेष बनने का। और मास्टर पालनहार बन के सबको, विश्व को, सभी आत्मा को पालना देने का। जैसे कि तड़प दुखों में तड़पते हुए आत्मा है, सारा विश्व में शांति में खोज है। सो जैसा ब्रह्मा कुमारी को सामने देखेंगे, उनके सामने जो दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति, दिव्य झलक, दिव्य पावर, दिव्य शक्ति, दिव्य संकल्प को वाइब्रेशन में उनमें आकर्षित हो जाएंगे। बोलेंगे यही है हम सबको दादी का ये 13 विशेषता को प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करके सारा विश्व को प्रत्यक्ष करेंगे। यही होगा दादी के प्रति हमारा श्रेष्ठ श्रद्धा सुमन। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।